हाय गाइस। आज हम अपना पोल साइंस का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर मींस कोल्ड वार एरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको 5 टॉपिक में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक शीत युद्ध का अर्थ मीनिंग ऑफ कोल्ड वार। सेकेंड टॉपिक शीत युद्ध की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वार। थर्ड क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वार मीन्स शीत युद्ध का विकास। और जो 5 है हमारा वो है मीन्स इसका जो शीत युद्ध का इफ़ेक्ट है वो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वार ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ होता है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है। ऐसा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ 1945 से 1991 तक, क्योंकि 1945 में जब हमारा युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जो है हमारा देश हमारी जो है 2 महाशक्तियाँ उभर कर आई थी, जिसमें क्या है एक अमेरिका, जैसे ये हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, एक ये है अमेरिका और ये है ये अमेरिका है, ये है यूएसएसआर, ठीक है, मीन सोवियत संघ। इसमें क्या है हमारा जो ये सोवियत संघ जो है, अमेरिका जो है पूंजीवाद का समर्थक था और जो हमारा सोवियत संघ था वो हमारा समाजवाद का समर्थक था। इसलिए जो है क्या होता है हमारा जो अमेरिका जो है वो, जब हमारा ये है अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक है तो इसमें क्या होता है, पूंजीवाद में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इसमें व्यापार पर जो है निजी व्यवस्था यानी कि प्राइवेट लोगों का ज़्यादा अधिकार होता है। और समाजवाद क्या होता है हमारा, ये हमारा साम्यवाद मीन्स इसके जो यूएसएसआर था वो हमारा समाजवाद के समर्थक थे और इसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। मीन्स एक तरह से कहो कि सारी व्यवस्था सरकार के हाथों में होती है, निजी व्यवस्था का विरोध होता है। और इसीलिए क्या है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की लड़ाई होती थी। विचारधाराओं की लड़ाई से क्या अभिप्राय है कि दुनिया में आर्थिक सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है। मतलब कि इसमें क्या है हमारा विचारधाराओं की लड़ाई से क्या मतलब है कि दुनिया में जितनी भी आर्थिक है, सामाजिक है, जीवन को किस तरह से हम सूत्रबद्ध कर सकते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। और अमेरिका ऐसा मानता था, जैसे ये है हमने ऊपर बताया है, अमेरिका ऐसा मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था दुनिया में बेहतर है, क्योंकि वो जो है अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था, क्योंकि पूंजीवाद जो है इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम होता है और व्यापार जो है अधिक किसके हाथों में होता है, निजी लोगों के हाथों में होता है। और सोवियत संघ जो है वो क्या है, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को बेहतर मानते थे। और इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली काम आपको हर तरह से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली होता है, गवर्नमेंट ही जो चाहती है उसके हिसाब से काम होता है। अब सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, निजी व्यवस्था का इसमें जो है विरोध होता है। इसलिए क्या है अमेरिका और सोवियत संघ दोनों की विचारधाराएं अलग थी और जिसकी वजह से क्या है दोनों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई। वैसे तो हमारा जो देखा जाए तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये हमारा 1941 से 18 तक हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है ये हमारा 1939 से 45 तक हुआ। और जिसमें क्या है हमारा शीत युद्ध, अब यहीं से हमारी जो है जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार, ये देखो आप, ये जैसे हमारा हो रहा है सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ यहीं से हमारी जो है शीत युद्ध की उत्पत्ति मीन्स ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वार के स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसी से ही हमारा जो है शीत युद्ध
मतलब दो महाशक्तियाँ उस टाइम पे उभर के आई थी, एक था हमारा अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो यहीं से ही दोनों के बीच में विचारधाराओं की लड़ाई स्टार्ट हो गई। जैसे हमने अभी पीछे बताया कि ये देखो कैसे विचारधाराओं की लड़ाई हुई। अभी हमारे जो शीत युद्ध की उत्पत्ति वो कैसे हुई, देखो हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो कब स्टार्ट हुआ, 1939 से 1945 के बीच में। क्योंकि जब इस टाइम पे जो था हमारे दो, इस टाइम जो वर्ल्ड वार हुआ था इसमें हमारे दो वो थे, एक था मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में हमारा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ थे, और धुरी राष्ट्र में हमारे जर्मनी, जापान और इटली थे। वो अलग बात है कि इस टाइम पे जो है जर्मनी और जापान हार चुके थे, और अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, ये सबको पता है, ठीक है ना। और उसी टाइम क्या है, इन्होंने वो, जबकि जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और बमों के नाम क्या थे, लिटिल बॉय, फैट मैन। इनकी बमों की क्षमता 15 से 20 किलो टन थी, ठीक है। जबकि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, ऐसे में बम गिराने की जरूरत नहीं थी, फिर भी अमेरिका ने बम गिराए। इससे अमेरिका की बहुत आलोचना हुई, लेकिन अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि वह चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और आगे कोई नुकसान न हो। जबकि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या था, सोवियत संघ को यह दिखाना था कि वह ही महाशक्ति है। क्योंकि अगर सोवियत संघ महाशक्ति है तभी तो वो अपना वर्चस्व, एक तरह से क्या था, वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि वही एक सबसे सर्वशक्तिमान है, अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था, ठीक है। और इसी प्रकार से दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। अब अमेरिका और सोवियत संघ वो क्या भाई, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो था हमारा, ये जैसे हमारी दो महाशक्तियां उभर के सामने आई, तो उसमें क्या था, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जो है हमारी ये जर्मनी, जापान और जो तो हार चुके थे, और यूरोप और बाकी विश्व विनाश की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर आए, ठीक है। इसीलिए दोनों महाशक्तियां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जब एक दूसरे के मुकाबले में खड़ी हो गई, उनके बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। यही घटनाएं जो हैं शीत युद्ध का कारण बनी, क्योंकि आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ में वो लोग एक दूसरे से इतने आगे हो गए कि उन दोनों के युद्ध नहीं हुआ, बट युद्ध जैसी सिचुएशन बन जाती थी। यही जो है विचारधाराओं की लड़ाई कही जाती है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट से ही जो है मेन, एक तरह से देखा जाए तो शीत युद्ध का आरंभ हुआ है। क्योंकि 1961 में जो सोवियत संघ के नेता थे वो इस बात को लेके चिंतित थे कि भाई साम्यवादी जो वो था क्यूबा पर हमला करके, इस देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फिदेल कास्त्रो, को वो कहीं हटा ना दे। क्यूबा क्या था, वैसे तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है, और यह जो है अमेरिका के तट से लगता है, और यह नज़दीक तो अमेरिका के है, पर जुड़ाव इसका क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। सोवियत संघ क्यूबा की न्यायिक वित्तीय सहायता देता था। मीन्स जो हमारा सोवियत संघ था वो क्यूबा को हेल्प करता था, फाइनेंशियली एंड मेंटली भी, हर तरह से मीन्स सहायता करता था। और सोवियत संघ के जो नेता थे उस टाइम पे निकिता क्रुश्चेव ने यह तय किया कि क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे में के रूप में बदल दे, और 1962 में ऐसा कर दिया। अब अमेरिका हथियारों की तैनाती के बाद नज़दीकी निशाने पर आ चुका था, और सोवियत संघ लगभग 2 गुना से ज़्यादा ठिकानों पर को नुकसान पहुंचा चुका था। अमेरिका को इसकी खबर कितने टाइम बाद लगी, 3 हफ्ते के बाद लगी, और इस 3 हफ्ते के बाद लगी, और इसमें जॉन एफ केनेडी जैसा ऐसा कुछ करने से डर रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध ना हो जाए।
ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ही शीत युद्ध का जो है जोर स्टार्ट हो गया था। और शीत युद्ध केवल जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन या शक्ति संतुलन का मामला ही नहीं था, अपितु इसके साथ साथ विचारधाराओं के स्तर पर भी एक वास्तविक तनाव व संघर्ष जारी था। इस प्रकार आज हमने इस चैप्टर में शीत युद्ध का कारण, उसका ओरिजिन एंड हमने लास्ट में क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा है। अब हम कल आपको दूसरी वीडियो लेके आएंगे इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू।